अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा खालिद है। मैंने MSc IR नमल से किया है। माय नेम इज़ मोहसिन इकबाल। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा नाम रिजवान अजीज़ है। मैंने BS इकोनॉमिक्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया। आपके पास तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन आपने रियल एस्टेट को ही क्यों चूज़ किया? ऑप्शन बहुत सी थी मेरे पास। मेरा बिल्कुल भी कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में जो है दिल नहीं लगता था। मैं किसी एक चीज़ में कैद ना रहूं। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं रियल एस्टेट को ज्वाइन करूं। फिर मैंने रियल एस्टेट पे सर्चिंग शुरू की, मैंने चीज़ें देखी, मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ शायद ये वो फील्ड है। डिग्री कंप्लीट की तो मैं चाह रही थी कि मैं कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट करूँ ना। तो आपको पता है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो है वो आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मलिक रियाज साहब थे बैरिया टाउन से, चौधरी अब्दुल मजीद साहब थे फैसल टाउन का जो प्रोजेक्ट है, वो देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। तो मैंने कहा कि हम इसी जो फील्ड को है चूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैंने एक रियल एस्टेट का इंतखाब किया। और किसी आप टिपिकल जॉब से जो है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने जो है वो रियल एस्टेट को ज्वाइन किया। यहाँ पे बहुत सारी रियल एस्टेट एजेंसीज हैं, तो आपने एतमाद इंटरनेशनल को ही क्यों चूज़ किया? मैं रियल एस्टेट के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि मैं किस इदारे में जाऊँ, कहाँ से अपनी ट्रेनिंग लूँ। मैंने काफ़ी सर्चिंग की, फेसबुक देखी, यूट्यूब देखी, ताकि मुझे बेहतर से बेहतर मतलब कोई चीज़ जगह मिल जाए जहाँ पे मैं अपने इस करियर का आगाज़ करूँ। एतमाद इंटरनेशनल ज्वाइन करने की एक बड़ी रीज़न ये थी कि एतमाद इंटरनेशनल के पास अपने प्रोजेक्ट्स है। एतमाद इंटरनेशनल मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने हमारे जो CEO हैं फजल साहब, उनकी वीडियोस देखी और मैंने फिर यहाँ पे अप्लाई किया जॉब के लिए। फाइनली मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई। मैंने यहाँ पे एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव जो था ज्वाइन किया। वहाँ से अब मेरी रियल एस्टेट जर्नी का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो गया था। मैंने इंटरव्यू दिया और उसमें एक नाम ऐसा था कि जिस पे मैं एतमाद कर भी सकते थे और उसका नाम भी एतमाद इंटरनेशनल था। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपकी जर्नी का कोई ऐसा वास्ट एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहें? सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, पूरी लाइफ में एक एक्सपीरियंस मेरे साथ इधर ही हुआ है एतमाद इंटरनेशनल में। शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं इस फील्ड के लिए बना ही नहीं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन फिर एंड पे आके जो है वो डील्स कैंसिल हो जाती हैं। हम M2 मोटरवे वाली साइड पे जा रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली हमारा बहुत ब्रूटल किस्म का एक्सीडेंट हो गया। हमारी कार जो थी वो उल्टी होगी कि हर तरफ से मुझे नो का साइन मिल रहा था, काफ़ी मेहनत के बाद भी। उससे इंसान डीमोटिवेट होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ऐसा जो है वो बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा। और बड़ी मुश्किल से जी अभी भी जब उस लम्हे को हम याद करते हैं, क्लाइंट्स भी थे, ड्राइवर भी, मैं भी, हम 4 लोग थे। आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोटिवेशनल डे एतमाद इंटरनेशनल में? मेरे एक ओवरसीज़ क्लाइंट थे, बेसिकली पेशावर से बिलोंग करते थे। वो अपनी फैमिली के साथ आए, उन्होंने विज़िट किया हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट को। उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मुझसे एक अपार्टमेंट की बुकिंग करवाई। कंपनी की मैनेजमेंट ने ये जब डायरेक्टर की पोस्ट में मेरे लिए अनाउंस की, मेरे लिए एक बड़ा इमोशनल मोमेंट भी था। मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। यहाँ पे मैंने एज अ सेल एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया और मेरे लिए जो बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का वो यही था कि एतमाद इंटरनेशनल ने मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रिवॉर्ड जो मुझे कंपनी की तरफ से दिया गया कि हम आपको डायरेक्टर बनाएंगे। तो ये वो टाइम पीरियड था कि जहाँ से मेरा बुकिंग का जो सिलसिला है वो काफ़ी शुरू हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और ओवरसीज़ मतलब मेरे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने विलास भी दिए हुए हैं, जिन्होंने शॉप्स ली हुई हैं, अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं। सर 2025 रियल एस्टेट के लिए कैसा साल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत सी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग हुई, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2025 जो है वो 2025 शुरू हुआ तो क्योंकि उससे पहले का जो टाइम पीरियड था वो भी काफ़ी प्रॉपर्टी का डाउनफॉल चल रहा था। मार्केट पे बहुत सी जगह पे हालात इतने अच्छे नहीं थे, इकोनॉमी इतनी हमारी स्टेबल नहीं थी, मैशियत जो है। क्राइसिस का साल था रियल एस्टेट के लिए। उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी और परचेजिंग पावर जो है वो लोगों की कम थी। 2026 को आप रियल एस्टेट का कैसा साल कंसिडर करते हैं? 2026 इंशाल्लाह रियल एस्टेट के लिए बहुत बेस्ट साल साबित होगा, क्योंकि जो बुरहान के साल थे वो गुजर चुके हैं इंशाल्लाह। हर इंसान अच्छे की उम्मीद रखता है और अच्छे की उम्मीद रखनी भी चाहिए। रियल एस्टेट का बहुत अच्छा साल होगा, आप देख भी लीजिएगा। ये मेरी एक प्रेडिक्शन भी है। मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आ गया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अपना पैसे जो है बैंक से निकाल के रियल एस्टेट में डाल रहे हैं। 2026 जो है वो इंशाअल्लाह ताला 2025 से बहुत अच्छा साल रहेगा। ऑडियंस के लिए कोई पैगाम जो आप देना चाहें? ये मेरा जो मैसेज है वो यंगस्टर्स के लिए होगा जो भी अभी यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं या अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। आपका 2026 स्टार्ट हो रहा है। अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो सब्र, मेहनत और लगन के साथ काम करते रहें। इंशाअल्लाह ताला एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप अपने हर गोल और हर चीज़ को अचीव कर सकेंगे इंशाअल्लाह।
आप अपनी लाइफ में एक गोल सेट करें, अपना एक माइंड सेट बना लें कि मैंने ये करना है, और इंशाल्लाह आप अचीव कर सकेंगे। जब आपका एक गोल बना होगा, एक माइंड सेट होगा, और आप स्टार्ट करेंगे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ, जो भी फील्ड में आपने जाना है आप उसको टाइम दें, शौक के साथ काम करें। रियल एस्टेट एक बिजनेस नहीं, आपके मुस्तकबिल का फैसला है। हमेशा रिसर्च करें, लीगल वेरिफिकेशन करें और फिर जो है वो प्रोजेक्ट्स में आप लोग इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आप लोग कामयाब होंगे।